हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड 26,001 शिक्षक भर्ती के लिए देखिए अब आपके लिए जो है पेपर 2 6 to 8 के लिए खोट्ठा का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। बाय द वे, अगर आपको शॉर्ट में खोट्ठा के कहानियों को हिंदी में समझना है छोटे छोटे पॉइंट्स में तो प्लीज नीचे कमेंट करके लिख दीजिएगा खोट्ठा डैश देकर जो है हिंदी आप लिख दोगे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है जल्द ही आएगी। साथ में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टोटल 18 कहानियां आपको खोट्ठा में पढ़नी है उसका हिंदी अनुवाद साथ में एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे ताकि, और एमसीक्यू जो करेंगे वो बिल्कुल खोट्ठा में रहेगा ताकि आपका जो एग्जाम वाला एक्सपीरियंस है वो घर पे हो जाए। तो चलिए खोट्ठा वाले सिलेबस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों का पेपर 2 हिंदी है ना वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर आप उसे देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा करंट अफेयर्स। जी हाँ, करंट अफेयर्स, दिसंबर के पूरे महीने का करंट अफेयर्स मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए जाकर। दूसरी बात, जो आपका पेपर 3 है ना, पेपर 3 में आपसे जो कॉमन जीके, स्टैटिक्स जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए भी एक वीडियो मैंने संविधान की प्रस्तावना से जो प्रश्न आते हैं ना वो मैंने करा रखा है। तो प्राइम्बल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रस्तावना को, प्राइम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके ऊपर से मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, जाकर आप उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए खोट्ठा के सिलेबस को हम लोग डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सीधे मैं आपको पीडीएफ की ओर लेकर चलता हूं। तो चलिए ऑफिशियल पीडीएफ में याद रखिएगा, ये आपका जो सिलेबस है ना वो 13वां नंबर है, परिशिष्ट 13। 12 मत पढ़ लेना, 12 1 to 5 के लिए है। और अगर आपका 1 to 5 है तो नीचे कमेंट करके 1 to 5 लिख देना ताकि आपके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाए। तो चलिए सीधे सीधे जो है हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपको खोट्ठा में पढ़ना है। सबसे पहले व्याकरण यानी कि ग्रामर में खोट्ठा भाषा का जो वर्ण विचार है वो पढ़ लेना है आपको। संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरार्थक शब्द और उनार्थक शब्द, ये आपको व्याकरण में पढ़ना है। ये व्याकरण का सिलेबस मैंने आपको पहले बता दिया। अब बात करते हैं पद खंड में यानी कि कविता वाले खंड में। तो कविता टोटल 10 कविता का अध्ययन आपको करना है। सबसे पहला है संस्कार गीत, जिसमें विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत, 3 है, ये 3 आपको पढ़ लेना है। अब पर्व गीत में जो त्योहार गीत है, कर्म गीत 2 है, सोहराय गीत 1 है, तो ये भी आपको 3 पढ़ना है। 3 3 6 हो गए, बचे 4, जिसमें एक श्रम गीत है, एक बाल गीत है, एक ऋतु गीत है और एक सामान्य गीत है। ये आपको 10 गीत आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। अब देखिए ये जो शिष्ट गीत है ना, ये आपको खोट्ठा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं हैं और 10 गीत हैं, ये आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए कविता की बात करते हैं। तो एक पथिया डोंगल महुआ, ये जो संकलन और संपादक है संतोष कुमार महतो की जो प्रथम 10 कविताएं हैं वो आपको पढ़ना है। देखिए कौन कौन सी कविताएं हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ से जो ख नंबर पाठ है गीत का, उसमें देखिए माइंदर बाजे रे बाजी बासी बाजे रे, ये सुकुमार के द्वारा लिखी गई है, ये पढ़ना है आपको। बोने पकाइल सैया कोयर, कोयर कोयर वो जो कोर होता है ना, वो दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखी गई है। और अगला जो है वो है सोहान लागे रे, शांति भारत के द्वारा लिखी गई है। कते सुंदर छोटा नागपुर, दीपक सवाल का ये रचना है, इसे भी पढ़ना है। हमार भारत महान, अंबुज कुमार के द्वारा लिखी गई है, ये पढ़ना है। मिली के रही है यानी कि मिलजुल कर रहना है, एकता का मैसेज है, प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखी गई है, ये पढ़ लेना है आपको। सांझे हाइस झींगा फूल, महेंद्र नाथ गोस्वामी की लिखी गई है, ये आपको पढ़ लेना है। आगे देखिए बौन रक्षा जीवन रक्षा, अनीता कुमारी की है, ये आपको पढ़ना है। सेवांतिक बाउंड्री मेला, सुभद्रा कुमारी की ये कविता है, ये आपको पढ़ना है। जय माय जननी, शिवनाथ परमानी की ये कविता है, इसे भी आपको पढ़ना है। अब देखिए कहानी की बात करते हैं। तो खोट्ठा में 10 कहानियां हैं। 7 भाई 1 बहन, धनिक धननी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, जिसमें कि बूढ़ा और बूढ़ी जो है 7 पीठा खाने को लेकर लड़ाई करते हैं कि कौन 4 खाएगा और कौन 3 पीठा खाएगा। इसको लेकर ये शमशान में जलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और ये कहानी उसी पर है। अब देखिए मैं थोड़ा थोड़ा जो है आपको इनसाइट दे देता हूँ। 7 भाई 1 बहन में देखिए 7 भाई की एक बहन रहती है और 7 भाई व्यापार करने के लिए घोड़े पे सवार होकर विदेश जाते हैं, दूसरे प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए। और उनकी जो पत्नियां हैं यानी कि इनकी जो भाभियां हैं वो अपने ननद को बहुत परेशान करती है, उसी पे ये कहानी है। धनेक धधैनी, मतलब इसमें देखो एक जो बच्चा होता है वो अपने बूढ़ी दादी के साथ रहता है और फिर उसमें होता क्या है ना कि उसकी दादी जो है उसे पैसा कुछ देती है मेला से कुछ खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो वो जाकर बंदर खरीद लेता है और फिर बंदर जो है इन लोगों को बहुत धनी बनाता है। राजा की पुत्री से उस लड़के का विवाह होता है और फिर जो है आगे की कहानी है वो आगे आगे बताया जाएगा। अब अगला कहानी जो है वो गुदुपुचू रानी और कौवा का कहानी है। इसमें देखिए
ये जो कौवा है ना, ये एक पोका है, पोका यानी कि कीड़ा, उसे खाना चाहता है। तो कौवा गुदुपुचु रानी के पास जाता है और खाने की बात करता है। तो फिर क्या है कि कौवा जब जाता है तो वहां पे जो गुदुपुचु रानी है, पोका यानी कि कीड़ा, वो बुद्धि लगाता है, बोलता है कि तुम्हारा मुंह जो है, तुम दिन भर बहुत कुछ खाते हो, जूठा हो गया, जाकर एक बार मुंह धो लो। उसके बाद जो है सारी बातें होती है और फिर ये पानी के पास जाता है, पानी से जो है आगे ये जो बर्तन बनाने के पास जाता है और वो बात की कहानी है, बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें अंततः कौवा का जो है ओठ जल जाता है, ठोर जल जाता है और ये कहानी है। अब देखिए गोहराइक परल, इसमें जो है जानवरों की कहानी है कि एक जो चरवाहा है वो जानवरों को रखता है, उसके उसकी जो है सेवा सुरभि करता है, तो जानवर से वो बहुत फायदा कमाता है, फसल वगैरह उसकी अच्छी होती है और फिर बाद में वो जानवरों को जो है उसका फल नहीं देता, जिसके कारण जो है ये कहानी उसके ऊपर है कि आपको जो है जानवरों की भी आपको पूजा करना है। गोहाइल परब यानी कि गोहाल यानी कि जो जानवरों के रहने का स्थान है, गायों का रहने का स्थान है, उसकी भी आपको पूजा करनी होगी। अब देखिए बूढ़ी आर ओकर नाती, इस बूढ़ी और ओकर नाती का कहानी क्या है। इसमें एक बूढ़ी रहती है और वो जो है बाहर जाती है तो बाघ उसे पकड़ लेता है, तो बाघ उसे खाना चाहता है या फिर उसके बेटे को वो खाना चाहता है। तो फिर वो करती क्या है कि वो बोलती है कि ठीक है, मैं अपने बच्चों नाती को जो है रख दूंगी, तुम उसे खा जाना। तो बाघ जो है उसे लेकर भाग जाता है खटिया समेत। तो जब जंगल में जाता है बाघ, तो वो जो है बरगद के जो पेड़ होते हैं उसमें ऊपर से जो जड़ें लगी होती है, बच्चा उसमें लटक कर बच जाता है और बाघ आगे बढ़ जाता है। उसे लगता है कि खटिया में ही बच्चा है, खाट पे ही बच्चा है। और फिर बरगद के पेड़ के पास वो रात में रहता है, रोता है। तो फिर जब जानवर चर के आते हैं पेड़ के नीचे, भैंस, तो वो भैंस के पीठ पे सोता है और फिर भैंस उसे लाड़ प्यार करके रखते हैं और फिर जो है रानी के बच्चे के साथ रानी की बेटी के साथ जो है इसका शादी होता है, राजा के बेटी के साथ इसका शादी हो जाता है। तो ये कहानी है। द्विक विवाह दुर्गति में बताया गया कि 2 शादियां क्यों नहीं करनी चाहिए और इससे क्या समस्या आ सकती है, इसके ऊपर है। अब अगर आगे देख लो, केतकी फूल, इसमें एक फूल की महत्ता के बारे में बताया जाता है जिससे राजा बहुत प्रसन्न होता है। दूसरा फूल जो है एक व्यक्ति को लाने के लिए बोला जाता है और वो अलग अलग जाकर जो है अलग अलग समस्याओं को जो है डील करता है उसे, और उसके बाद जो है दूसरा फूल वो लेकर आता है। इसमें ये बहुत सारी शादियां भी कर लेता है, 3-4 शादियां ये कर लेता है और फिर वो फाइनली जो है केतकी फूल लाकर राजा को देता है। लुइगर बेटी छवा यानी कि जो बेटी है वो कितना होशियार है, समझदार है, इसमें ये बातें कही गई है। और उसके माता पिता को लगता है कि मेरी बेटी बहुत होशियार है, तो एक किसी होशियार दामाद यानी कि जमाई को ही ये जो है शादी कराने के लिए रेडी होगी। तो सभी परीक्षा में फेल होते जाते हैं और फाइनली जो है फिर बिना दहेज के जो है इस बेटी का शादी होता है। तो ये कहानी था। और एक और कहानी है यहाँ पे देखो, खूटा भीतर चिया गोटा। गोटा का मतलब ये हो गया कि इमली का जो बीज है कौवा खाना चाहता है, तो वो बीज जो है जो खूटा है उसमें फंस जाता है। तो वो बढ़ई के पास जाता है, बढ़ई मना कर देता है, फिर वो राजा के पास शिकायत लेकर जाता है कि बढ़ई जो है वो खूटा नहीं जो है काट रहा है। फिर वो जाता है, राजा जो है, राजा भाई मना कर देता है तो वो सांप के पास जाता है, फिर सांप मना कर देता है तो वो लाठी के पास जाता है, लाठी भी मना कर देता है तो आग के पास जाता है, आग के पास से भी उसे जो है कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर वो पानी के पास जाता है, पानी से हाथी के पास, और हाथी के पास एक छोटे से जो जो कीड़ा मकोड़ा जो घूमते रहता है उसके पास जाता है। और फिर जो है कौवा के धमकाने पे वो जो है हाथी के पास जाकर हाथी को तंग करने की कोशिश करता है और वाइस वर्सा सारे जगहों से घूम फिर के जो है फिर बढ़ी इसके वो जो खूटा है उसे फाड़ता है, चीरता है और वहां से बिचा कौवा को मिल जाता है। ये संघर्ष की कहानी है। अब देखिए शिष्ट कहानियां में कुल 8 कहानियां, जिसमें छायगर में बताया जाता है कि संगति का असर कैसा होता है, ये कहानी है। और बोनेक लोर मतलब कि जंगल की जो व्यथा है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, संताप है, उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है। और भी कहानियां हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को ये चैनल पे आपको जो है मिलता रहेगा। आगे देखिए एक नाटक भी है, चाबी काठी, लेखक है इसके श्रीनिवास पानुरी। साहित्यिक निबंध है 8 और 8 निबंध में भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक कर्म पे आपको जो है निबंध पढ़ना है। फूल कर परब सरहुल आर तकर प्रासंगिकता निबंध है, 2 निबंध आपको पढ़ लेना है। अब देखिए खोटा साहित्यकार के व्यक्तित्व और उनकी कृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी एके झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर
शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो, श्याम, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। तो ये खोटा का पूरा सिलेबस था। वीडियो यहाँ तक देखिए, और आपको अगर कहानी में मैंने छोटी छोटी जो है इनसाइड दी है जिससे आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाय द वे, आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हो? मैं ये वीडियो देवघर से बना रहा हूँ। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, जामताड़ा हो, रांची हो, खूंटी हो, गोड्डा हो, जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।